हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट अर्थात पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या होता है? तो पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा परिधन आवरण, तो इससे बनेगा पर्यावरण। पर्यावरण शब्द जो है वो एनवायरन का अर्थ होता है चारों ओर, उससे से एनवायरन शब्द से लिया गया है। जो एनवायरन शब्द जो है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे रहना। आवरण का होता है घेरे रहना, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। जो हमें मतलब चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, वो सारा क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। हम देखेंगे पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के कुल कितने घटक? पर्यावरण के दो घटक हैं, एक तो होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंदर क्या आ जाते हैं? तो सभी जीव जंतु व वनस्पति तथा अपघटक जैसे जीवाणु व कवक, वो सारे हैं क्या हैं? जैविक है, मतलब अर्थात जिनमें जीवन होता है वो सारे क्या हैं? जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत वह वो आ जाएंगे जो जिनमें जीवन नहीं होता है, अर्थात नदियाँ, महासागर, सागर, झील, मैदान, मरुस्थल, पहाड़ आदि पहाड़ पर्वत, अर्थात जिनमें जीवन नहीं होगा वो सारे क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण का क्षेत्र। तो पर्यावरण का क्षेत्र क्या है? तो पर्यावरण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है स्थलमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी की ऊपरी परत स्थलमंडल कहलाती है। उसका स्थलमंडल का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। ऊपर की जो परत होती है वो भूपर्वती कहते हैं उसको। पृथ्वी का 29% भाग जो है वह स्थलमंडल है। ठीक है, और बाद बाकी जो भाग है वो कैसा है? जलमंडल है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है जलमंडल। तो जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर जल ठोस तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह का कुल क्षेत्रफल का लगभग 71% भाग जल है। तो पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? तो पृथ्वी पर कुल 71% भाग पर जल का विस्तार है और 29% भाग पर स्थल अर्थात जिसमें रहने लायक भूमि है वो है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल की सभी गैसें की उत्पत्ति हुई है। तो वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत लगभग कितना कितना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। पहले पढ़ लेंगे जैवमंडल के बारे में। जैवमंडल क्या है? तो जैवमंडल जो है वह पृथ्वी पर जहाँ वायुमंडल, जलमंडल तथा स्तरमंडल ही मिलकर ये क्या जैवमंडल का निर्माण करते हैं। अर्थात जहाँ वायुमंडल, जलमंडल तथा स्तरमंडल तीनों एक ही जगह पे मिलेंगे, अर्थात जहाँ जीवन पाया जाएगा, ये तीनों ही जीवन है, जहाँ जीवन पाया जाएगा तो वो क्या जलमंडल कहलाएगा। आगे पढ़ेंगे वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत कितना है। देखते हैं वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत के बारे में। नाइट्रोजन जो है वह 78.8% पाया जाता है, लगभग 79%। ठीक है, ऑक्सीजन, ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है वायुमंडल में। ठीक है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कुल भाग कितना है? 20.95%, लगभग 21% के आसपास जो है वह ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आर्गन। तो आर्गन कितना है? तो आर्गन जो है वह 0.93%, लगभग 1% के आसपास है आर्गन की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं। ठीक है, तो वह है 0.036%। ठीक है,
आगे देखेंगे वायुमंडल की संरचना तथा उनके परतों के नाम के बारे में। तो सबसे पहली परत जो आज पृथ्वी की सबसे निकट परत भी कहलाती है वह है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो है वह उसको संवहन मंडल तथा अधोमंडल भी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे निचली परत है तथा इसकी ऊंचाई लगभग धरातल से 0 से 18 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, तथा इसमें जितनी भी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, सब इसी क्षोभमंडल में ही होती हैं। जैसे बादल गरजना, आंधी, वर्षा, तूफान आदि जितने भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, सुनामी वगैरह, वो सब क्षोभमंडल में ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल क्या है? तो समताप मंडल जो है इसे ओजोन गैस की परत भी इसी में पाई जाती है। इसे ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। पृथ्वी की सतह से 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। वायुमंडल भी इसी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। जितने भी वायुमंडल हैं वो सब समताप मंडल, इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, इसमें भी उड़ान भरते हैं तथा 18 से 50 किलोमीटर के बीच में ही ओजोन परत पाई जाती है तथा इसे जीवन रक्षक परत भी कहते हैं, ओजोन परत, और इसे O3 भी कहते हैं ओजोन परत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मध्य मंडल। तो मध्य मंडल जो है वह सबसे ठंडी परत होती है। तो उल्का पिंड इस परत में आगे जाने पर नष्ट हो जाते हैं। जो ये सबसे ठंडी परत भी होती है, तो जो उल्का पिंड आता है वो इसमें आने पर क्या नष्ट हो जाता है। अगर नष्ट ना हो तो वो पृथ्वी पर गिरे, जिससे काफ़ी जन और धन की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो ये मध्य मंडल में आके ही जितने उल्का व पिंड जो कुछ होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं तथा ये समताप मंडल के ऊपर लगभग 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाती है मध्य मंडल। आगे पढ़ेंगे हम लोग आयन मंडल के बारे में। तो आयन मंडल क्या है? इसकी ऊंचाई जो है वह 80 से 640 किलोमीटर तक पाई जाती है तथा जितने भी उपग्रह वगैरह हैं वो सब यहीं पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, और इससे ही हम लोग वायरलेस वगैरह जो कि उपग्रह होते हैं जिससे कनेक्टिविटी होती है, टीवी वगैरह हम लोग चलाते हैं, वो सारे जितने भी उपग्रह हैं वो सब आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। और आगे पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है तथा यह 640 किलोमीटर के ऊपर पाई जाती है। हल्की गैसें इसमें होती हैं तथा जैसे हीलियम तथा हाइड्रोजन आदि गैसें इसमें पाई जाती हैं तथा ये वायुमंडल की सबसे पतली परत भी कहलाती हैं। तो ये अगर ये पूछेगा कि सबसे पतली परत कौन सी है तो वह है वायुमंडल। वायुमंडल सबसे पतली परत है और सबसे ऊपरी परत भी कहलाती, सबसे ऊपरी मंडल भी वायुमंडल है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको आगे भी मिलती रहेंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।